हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रीन ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ और जिसकी मैंने तैयारी कर ली है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जो सीड है जो मैंने भिगो के रखे थे। इनको पूरे 2 दिन के लिए मैंने भिगो दिया है और साथ में कर लिए हैं कुछ जो हमारे पॉट थे पुराने पड़े हुए वो रेडी। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी मैंने जो तैयार की है उसमें मैंने गोबर की खाद डाली है, साथ में मिट्टी डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाला है और इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने मिट्टी बना ली है इन सीड के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ में कर लिए हैं कुछ पॉट रेडी और आज करेंगे इन सीड की जो सीडलिंग है। तो चलिए सबसे पहले गमले में मिट्टी भर लेते हैं और मिट्टी हमें उतना भरना है कि हमारे जो सीड्स हमें ग्रो करने हैं उनको हवा पूरी मिलनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी डाल के हम गमलों में फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बीज भिगोते हो फ्रेंड्स, अपने बीज को 2 दिन के लिए आप प्रॉपर भिगो के रखें और हो सके तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो उन्हें जल्दी जर्मिनेट होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए मैं मिट्टी का दोनों गमलों में बड़ों में भरती हूँ और अभी हम छोटे गमले हैं उनमें भी मिट्टी भर देंगे और बाद में कर देंगे इनकी सीडलिंग। चलिए दोस्तों, ज़रूरी एक बात मैं आपको और बताना चाहती थी जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम सब्ज़ी लगाते हैं, जब भी हम सीडलिंग करते हैं, वो या फ्लावर की सीडलिंग हो या फिर वेजिटेबल की सीडलिंग हो, तो सबसे पहले उनको भिगोना ज़रूरी है। और देखिए भिगो मैंने जितने भी बीज मैंने भिगो के रखे हुए हैं सारे बीज सॉफ्ट हो गए हैं। और दूसरा टिप्स ये है कि आप कभी मत सोचें कि सब्ज़ी लगानी है तो उसमें नया गमला चाहिए। जो भी आपके पास जैसा भी कंटेनर पड़ा है आप उसमें अपने सीड जो ग्रो कर सकते हो। प्लास्टिक बैग है या फालतू कोई कंटेनर पड़ा है आपके घर में या फिर कुछ भी नहीं है तो आप अपने किचन से कोई भी जो फूड बैग आते हैं उनमें भी सीड ग्रो कर सकते हो। और जब सीड ग्रो हो जाएंगे उन्हें आसानी से एक दूसरे बड़े पॉट में हम शिफ्ट कर सकते हैं और यही इजी मेथड होता है सब्जी ग्रो करने का। तो चलिए मैं जो हमारे मिर्ची के बीज थे वो बहुत ही छोटे बीज हैं तो उन्हें अच्छे से खोलकर लगा लेते हैं। और मैंने मिर्ची के बीज 2 पॉट में लगाना है। मेरे पास जो ग्रो बैग हैं उनमें मिर्ची के बीज मैं लगा रही हूँ। और देखिए बीज इतने छोटे हैं कि पहली बात तो लगते नहीं आसानी से। और हाइब्रिड बीज है, एक भी बीज हमें वेस्ट नहीं करना, सभी बीजों को हमें लगाना है। अगर हमारी पौध अच्छी हो जाएगी तो घर से ही ऑर्गेनिक सब्जी हमें अच्छी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो चलिए पैकेट को एक बार खोल लेते हैं क्योंकि कम खोला हुआ है और बीज निकलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो चलिए इसे अच्छे से खोल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बीज हैं, ये हाइब्रिड मिर्ची के बीज हैं जिसे मैं आज ग्रो करने जा रही हूँ। और चलिए एक गमले में बीज लगा दिए हैं और दूसरे गमले में मैं बीज लगा रही हूँ। और ऐसे ही जो मेरे दूसरे बीज पड़े हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये इतने छोटे बारीक बीज हैं कि इन्हें मिट्टी के नीचे हमें नहीं दबाना। जब भी आप बीज लगाते हो तो उसे मिट्टी में ज़्यादा ढूंढाई तक मत लगाइएगा क्योंकि उससे क्या होता है बीज में ज़्यादा फंगस पैदा होती है और आपके जो बीज हैं वो कभी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। ये बिगनर के लिए एक टिप्स है जो अभी अभी गार्डनिंग करना जिन्होंने शुरू किया है वेजिटेबल का या फिर उन्होंने कोई भी गार्डनिंग शुरू किया है तो मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए एक टिप्स बताऊंगी। कभी भी आप मिट्टी में सीड लगाते हो तो सीड को ज़्यादा ढूंढाई तक आपको नहीं बोना। तो चलिए अभी हम लगा लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो बीज भिगोए हैं वो पंपकिन के हैं, उसमें जुकीनी है, 2 वेजिटेबल जो लीफी वेजिटेबल होते हैं जिसे चौलाई बोल देते हैं, रेड पालक बोल देते हैं, 2 बीज वो है। मिर्ची के बीज है, उसमें चुकंदर है और उसमें जो हमारे बड़े वाली लौकी होती है उसके सीड है।
तो चलिए जे मैं जो लौंग वाली हमारी जो तोरी होती है उसी के बीज हैं, इन्हें बो देते हैं अच्छे से। जे 7-8 बीज है, मुश्किल से भी, काफ़ी महंगे मिलते हैं जे बीज, और हाइब्रिड होते हैं, जल्दी जर्मिनेशन करते हैं और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी आती है इनसे। तो आप जब भी कभी अपने गार्डन में अपने किचन गार्डन में सब्जी लगाते हो तो सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप जो बीज लगाते हो वो हाइब्रिड बीज होने चाहिए। तो चलिए अब हम लगा देते हैं जे पंपकिन के बीज। जे पंपकिन के बीज हैं और काफ़ी बड़े साइज़ में जे बीज होते हैं। आई थिंक जे 5-6 बीज हैं मेरे पास, और हमें एक एक करके सभी बीजों को एक ही पॉट में लगा देना है। अगर इनमें 2 या 3 बेल भी हमारी ग्रो हो जाती है तो पूरा सीज़न हम अच्छी उनसे जो तोरी है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जे तोरी के जो बीज हैं वो लग गए हैं, और अभी हम लगाएंगे इन्हें। ये देखिए, ये है स्पेनिश बीन्स है, और स्पेनिश बीन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं गर्मी में, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। ये फलियादार, जैसे फलीदार सब्ज़ी होती है वो ही होती है स्पेनिश बीन्स। ये देखिए, जैसे राजमा होते हैं उसी टाइप के हैं, लेकिन ये स्पेनिश जो बीन्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। और चलिए ये 1 बाय 1 हम इन्हें भी लगा देते हैं। देखिए मैं ऊपर ऊपर बीज लगा रही हूँ, मैं कोई ज़्यादा डीपली इन्हें ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि डीपली इन्हें ग्रो करेंगे तो इन्हें एक तो जर्मिनेशन होने में टाइम लगेगा, और सेकंड इन पे फंगस होने का जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अभी देखते हैं कौन सी सब्ज़ी लगानी है। मैंने पॉट भी बिल्कुल छोटे छोटे लिए हैं ताकि इनमें पानी भी कम लगे, और जो फंगस है वो फंगस भी इनमें थोड़ा कम लगे और अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाएं। तो चलिए जुकीनी के बीज हैं जो मेरे पास, और मैं अभी जुकीनी के जो बीज है वो लगा दूंगी। और जुकीनी बहुत ही कम समय में जल्दी ग्रो होने वाली वेजिटेबल है, आप ज़रूर इसे ग्रो कीजिए। और अभी तो पहले जे ज़्यादा विदेश में जुकीनी वगैरह लगते थे, लेकिन अभी हमारे जहाँ भी अच्छे से ये लग जाती है, और काफ़ी सीजन में काफ़ी चलती है ये वेजिटेबल। और अभी मेरे पास जो बीज पड़े हैं वो चुकंदर के बीज है, और अनियन है, रेड अनियन है, और उसमें कुछ और सीड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी देखिए, ये है रेड अनियन के बीज, ये प्याज के बीज हैं, और आज मैं इसे भी ग्रो करूंगी। और इन्हें भी मैंने भिगो के रख दिया है, बिल्कुल छोटे छोटे बीज है, दिखाई भी मुश्किल से देते हैं ये, और है भी बिल्कुल साइज में छोटे। तो बहुत ही ध्यान से हमें इन बीजों को लगाना होगा। तो चलिए इनमें एक जो हमारा बड़े वाला पॉट है उसी में लगाऊंगी। अगर अच्छे से लग जाएंगे तो हम इसी पॉट में इन्हें लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिट्टी को मैं कर देती हूँ 2 पार्ट में, पार्टीशन मिट्टी का कर दिया है, क्योंकि जो प्याज होता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का हो जाता है, तो आप उनके लिए मिट्टी का जो एक है बेड बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया है। और इसमें हम धीरे धीरे से ये जो सीड है इन्हें डाल देते हैं, और ऐसे ही इन्हें डालना है, क्योंकि ऐसे अगर बीज डालते हैं तो काफ़ी आसानी से जो बीज है हमारे वो ग्रो हो जाएंगे। चलिए मिट्टी ऊपर से मैं स्प्रेड कर देती हूँ, जिससे इन्हें ज़्यादा मिट्टी इतना ही डालना है कि इन बीज पे ज़्यादा वज़न ना पड़े और अच्छे से ये ग्रो हो जाए, क्योंकि बीज वो ही अच्छे से ग्रो होगा जो अच्छे से हम जिन्हें सीड ग्रो करेंगे। तो चलिए ये हमारे, मैं दूसरा जो सीड आपको दिखा रही हूँ ये चुकंदर का सीड है। और चुकंदर काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जैसे सैलड में यूज़ होता है और जूस में भी यूज़ होता है। ये तो गर्मियों के लिए ये काफ़ी अच्छी हमारी ये एक वेजिटेबल है, आप ज़रूर इसे अपने किचन गार्डन में ग्रो करिए। तो अच्छे से खो लेते हैं इन बीजों को, और इन्हें कोशिश करते हैं लगाने की। देखिए इसके लिए भी मैंने एक जो स्केयर पॉट है वो ले लिया है, क्योंकि हमें अभी इनकी जर्मीने जो है वो सीडलिंग इनकी तैयार करनी है।
अभी जब ये सीडलिंग इनकी हम पूरे तरीके से जर्मिनेट हो जाएगी तो उसके बाद हम इन्हें ग्रो बैग में लगाना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले जब भी बीज लगाते हो तो छोटे छोटे पॉट में उन्हें लगाना शुरू करिए। जैसे जो नेट वाली छोटी जो ग्लास आती हैं उसमें लगा सकते हो, डिस्पोजल ग्लास में लगा सकते हो। ऐसे कोई वेस्ट आपके पास कंटेनर पड़ा है तो आप उसमें भी लगा सकते हो। तो चलिए मैं एक एक करके सभी जितने भी हमारे चुकंदर के बीज हैं उन्हें मैं लगा देती हूँ। देखिए बहुत छोटे से जे सीड हैं और मुश्किल से हम इसे पिंच करके लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतने बारीक बीज लगाना जैसे सूखा हो तो वो थोड़ा अलग बात हो जाता है, लेकिन अभी जैसे हम भिगो देते हैं तो काफ़ी जे जो है चिपचिपे हो जाते हैं बीज और इन्हें लगाना मुश्किल हो जाता है। और भिगोने के बाद हम जब भी इन्हें लगाएंगे तो ये काफ़ी मेहनत से लगते हैं। तो चलिए जे ही इन बीजों के साथ हो रहा है, लेकिन हमें जल्दी इन्हें उगाना है तो इसीलिए भिगोना भी ज़रूरी था। और चलिए अब मेरे पास 2 सीड बचे हैं, दोनों सीड्स को हम दूसरे पॉट में लगा देंगे, क्योंकि इधर जितने भी पॉट थे वो सारे ही लग चुके हैं। सभी में मैंने सब्जियां लगा दी हैं। इनको दूसरे पॉट में जो दूसरी साइड हमारे पॉट हैं उन्हें लगाने वहाँ लगाएंगे। तो चलिए सब पर मिट्टी सेट कर देते हैं और सभी बीजों को लगाने के बाद अभी मैं इन दोनों बीजों को भी लगा दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें पानी। और फिर आएगी पानी की बारी। पानी भी कैसे देना है इनको वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले हम इन बीजों को लगाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बीज मैं दूसरी साइड लगा आई हूँ। अब देना है इनको पानी और देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से पानी लगाना है, क्योंकि सीडलिंग की है, बहुत सॉफ्ट सीडलिंग है। और हम एक मग के ज़रिए या फिर आपके पास कोई भी कैन है उसके बिल्कुल धीरे धीरे उसे पानी देना है, या फिर आपके पास ऐसे कोई गिलास पड़ा है तो आप गिलास से भी पानी दे सकते हैं। इन मिट्टी को पूरा गीला करना है ताकि अच्छे से जो बीज हैं वो जो सेट हो जाए। और पानी बिल्कुल हल्के हाथ से देना है जैसे मैं पानी दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतनी भी सीडलिंग थी मैंने लगा दी है और साथ में आपके साथ शेयर किया है कैसे हम घर पर पड़े वेस्ट जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे जो वेस्ट डिब्बे पड़े हुए हैं या फिर हमारे पास ये छोटे छोटे पॉट आते हैं नर्सरी से जिनमें हम पौधे लेके आते हैं फिर बड़े गमले में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप ऐसे गमलों में भी सब्जियां ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद जब आपकी सब्जियां ग्रो हो जाती हैं तो उन्हें बड़े बैग में शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए हम जितने भी बीज हमारे ऊपर थे उनको हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन मिट्टी एक्स्ट्रा ऊपर से मैं नहीं डालूंगी इस बार, क्योंकि एक्स्ट्रा मिट्टी डालने से जो बीज है उनमें दबाव पड़ता है और बीज में फंगस लगनी शुरू हो जाती है, और यही हमें इन बीज के साथ नहीं करना। तो चलिए हल्के हल्के हाथों से पानी लगा देते हैं एक बार। पूरा जितना भी मैंने बीज लगाया है सभी बीजों को हम ऐसे ही पानी लगा देंगे। और अभी जैसे जो बीज हैं लग चुके हैं इन्हें हमें धूप में नहीं रखना, बिल्कुल इन्हें शेडेड एरिया में रखना है जहां इनको छाया मिल सके। और धूप में अगर रखेंगे तो आपके बीज हैं वो जो सक्सेस नहीं होगी आपकी सीडलिंग, और इनको हमें थोड़े दिनों के लिए धूप से बचाना होगा। और जब से जर्मिनेट हो जाएंगे उसके बाद इन्हें धूप देना हमें दिखाना है। और पानी तभी देना है जब आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है, डेली इन सीड को पानी नहीं देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैंने आपको कुछ बातें बताई कैसे मैं सीडलिंग करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आप भी ऐसे अपनी जो गार्डनिंग है वो शुरू कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। और फ्रेंड्स ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन में उगाते रहिए। सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।